हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली की जॉब्स के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, आप फ्रेशर हो या फिर 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस रखते हो, टैली का जब भी आप इंटरव्यू दोगे तो आपसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। मैंने खुद कई इंटरव्यू लिए हैं और मेरे स्टूडेंट्स ने भी पिछले कुछ दिनों में कई इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको आज टैली की जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज की डेट में जो भी क्वेश्चन 2025-26 तक टैली की जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं उनके बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे और अच्छा लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर देना। अगर आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपका कोई दोस्त टैली की जॉब का इंटरव्यू देने वाला है तो आप उसको ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। तो चलो ज़्यादा वीडियो की लंबाई नहीं बढ़ाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो टैली की जॉब इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सवाल की, जो कि हर टैली जॉब के इंटरव्यू में 99.99% तक पूछा ही जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि टैली क्या है और इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराना ही नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है, वो भी आसान भाषा में कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो टैली सॉल्यूशंस नाम की वेबसाइट ने बनाया है। और इसका जो उपयोग है वो छोटे और मीडियम बिजनेस में अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए, बिल बनाने के लिए, इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए, जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए, पेरोल वगैरह सब कुछ जो एक बिज़नेस के लिए ज़रूरी होता है को मेंटेन करने में किया जाता है। अब अगर आपका जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे और क्वेश्चन पूछता है तो वो आपसे ये दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि टैली ERP9 और टैली प्राइम में क्या फ़र्क है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना और सीधा जवाब देना है कि ERP9 पुराना वर्जन है, थोड़ा स्लो है और इंटरफेस भी पुराने डिज़ाइन का है। प्राइम नया है, गो टू सर्च बार है, उसमें नेविगेशन बहुत आसान है, जीएसटी और इनवॉइसिंग फास्ट है, रिपोर्ट्स और भी बेहतर इंटरफेस के थ्रू देखी जाती हैं। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं टैली प्राइम पर ज़्यादा कंफर्टेबल हूं, लेकिन मेरे को टैली ERP9 भी आता है, मैं दोनों पे काम कर सकता हूँ। अब आपसे तीसरा सवाल आपका इंटरव्यू लेने वाला ये पूछ सकता है कि टैली में नई कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको सिंपल जवाब देना है कि गेटवे ऑफ टैली पर हम F3 प्रेस करेंगे, उसके बाद क्रिएट कंपनी के अंदर जाकर कंपनी की जो भी मेन डिटेल्स होती हैं, कंपनी नेम, एड्रेस वगैरह और मेलिंग डिटेल्स वगैरह, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर की डिटेल्स, ये सब सेट करके हम उस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमारी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि टैली में मुख्य वाउचर्स कौन कौन से हैं और उनकी शॉर्टकट की क्या है। तो आपको बता देना है कि टैली में जो मुख्य वाउचर है उनका नाम है कॉन्ट्रा वाउचर जिसकी शॉर्टकट की है F4, दूसरा जो मेन वाउचर है वो है पेमेंट वाउचर जिसकी शॉर्टकट की है F5, तीसरा है रेसिप्ट वाउचर जिसकी शॉर्टकट की है F6, चौथा है जनरल वाउचर जिसकी शॉर्टकट की है F7, पाँचवा है सेल्स वाउचर जिसकी शॉर्टकट की है F8 और छठा है परचेज वाउचर जिसकी शॉर्टकट की है F9। उसके बाद पेपर नोट वाले वाउचर की शॉर्टकट की है Ctrl+F9 और क्रेडिट नोट वाले की है Ctrl+F8। इसके अलावा टैली के अंदर और भी कई सारे वाउचर्स हैं जिनका उपयोग हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल जो आपका इंटरव्यूअर पूछ सकता है वो ये है कि लेजर क्या है और इसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको जवाब देना है कि लेजर का मतलब होता है अकाउंट का ऐड, जैसे कैश होता है, बैंक होता है, कस्टमर का नाम, सेल्स आदि। लेजर को क्रिएट करने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट के अंदर जाएंगे, उसके अंदर लेजर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद लेजर का नाम डाल के और उपयुक्त जो भी ग्रुप है उसको सेलेक्ट करके और उसके बाद लेजर की मेलिंग डिटेल्स डाल के और अगर जीएसटी नंबर मौजूद है तो जीएसटी नंबर फिल करके और उसके बाद फॉर्म को जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी लेजर क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपका इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि जीएसटी वाली एंट्री कैसे करते हैं टैली प्राइम में। अगर हमको जीएसटी यूज करना है तो वो हम टैली प्राइम में कैसे करते हैं। तो आपको सिंपल जवाब देना है कि सबसे पहले हमको कंपनी के फीचर्स के अंदर जाकर और वहाँ से जीएसटी को इनेबल करना है। उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पर F11 की प्रेस कर सकते हैं, वहाँ पर जीएसटी इनेबल करके और जीएसटी नंबर वगैरह डाल के जो भी हमारी जो जीएसटी की सेटिंग्स होती हैं उनको सेट करके फॉर एक्सेप्ट कर लेना है।
जीएसटी फीचर को इनेबल करने के बाद हम जैसे ही सेल परचेज या जो भी वाउचर क्रिएट करेंगे उसके हिसाब से हमारी जो जीएसटी है वो ऑटो कैलकुलेट होती जाएगी। अगला सवाल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये ज़्यादातर हर इंटरव्यूअर पूछता है। सवाल है कि बैंक रिकन्सिलेशन कैसे करते हो, बैंक रिकन्सिलेशन क्या है और टैली के अंदर ये कैसे किया जाता है। ये सवाल हर इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आपको सिंपल ये जवाब देना है कि बैंक रिकन्सिलेशन का मतलब है हमारे जो अकाउंटिंग बुक्स में जो हमारे बैंक के एंट्रीज हैं उनको हमारे रियल बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट से मैच करना बैंक रिकन्सिलेशन कहलाता है। तो टैली के अंदर कैसे करते हैं उसके लिए आपको अपने बैंक का लेजर ओपन कर लेना है और उसके बाद वहाँ पर Alt+R प्रेस करना है, जिससे आपका जो बैंक की लेजर की एंट्रीज हैं वो रिकन्सिलेशन मोड में ओपन हो जाएंगी और वहाँ पर आप अपने रियल बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट को उन अकाउंटिंग बुक्स की एंट्रीज से मैच करके और डिफरेंस को चेक कर सकते हो। अगर डिफरेंस आता है तो आपका बैंक रिकन्साइल्ड नहीं है, आपको दोनों के डिफरेंस को पता करके उस मिस्टेक को ठीक करना है। अगला सवाल जो एडवांस लेवल का है और आपसे पूछा भी जाता है ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में, वो ये है कि पार्टी का आउटस्टैंडिंग कैसे चेक करते हैं टैली के अंदर। तो आपको सिंपल जवाब देना है कि टैली में जब हम गेट टू टैली पर डिस्प्ले मेन्यू में जाकर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आउटस्टैंडिंग्स के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, रिसीवेबल्स और पेबल्स का। तो यहाँ पर हम ज़रूरत के हिसाब से रिसीवेबल्स और पेबल्स दोनों देख सकते हैं और अगर हम चाहें तो एजिंग मेथड का यूज़ करके ये भी पता कर सकते हैं कि 0 से 30 दिन के अंदर कितना पेंडिंग था, 30 से 60 दिन के अंदर कितना पेंडिंग था। ये कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है। अगला सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये है कि इन्वेंट्री कैसे हैंडल करते हैं टैली के अंदर। टैली के अंदर इन्वेंट्री फीचर को कैसे ऑन करते हैं और मल्टीपल गोडाउन यूनिट्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो आपको सिंपल जवाब देना है कि F11 से इन्वेंट्री फीचर्स को सबसे पहले हमको टैली के अंदर ऑन करना है। उसके बाद स्टॉक आइटम क्रिएट करते टाइम यूनिट्स सेट करनी है। अगर यूनिट्स पहले से अवेलेबल नहीं है तो हम यूनिट्स को आइटम क्रिएट करते टाइम भी क्रिएट कर सकते हैं और अगर हमारे पास मल्टीपल गोडाउन्स हैं तो हम वो भी टैली में यूज कर सकते हैं। टैली हमें कई सारे मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड करता है और इन्वेंट्री फीचर ऑन करने के बाद जब हम सेल परचेज या जो भी इन्वेंट्री वाउचर पर एंट्री करेंगे वो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूज ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेंगी। नेक्स्ट सवाल जो हर इंटरव्यूअर पूछता है और मैंने भी अपने हर इंटरव्यू में पूछा ही है, सवाल ये है कि जनरल वाउचर क्या होता है और इसको कब यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते और या देते भी हैं तो वो ठीक से नहीं दे पाते। तो आप देख लीजिए आपको इसका जवाब कैसे देना है। आपको जवाब देना है कि कैश या बैंक से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो जनरल वाउचर को हम यूज करते हैं। जब भी कैश या बैंक से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं होता तो हम उसकी एंट्री जनरल वाउचर पर करते हैं, जैसे कि डिप्रिसिएशन लिखना, बैड डेब्ट्स की एंट्री और इनकम टैक्स एडजस्टमेंट वगैरह। जितनी भी हमारी डिप्रिसिएशन की और बैड डेब्ट्स की और एडजस्टमेंट की एंट्रीज होती हैं उनको हम जनरल वाउचर पर करते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखते हैं, मतलब जो भी टैली रिपोर्ट्स हैं वो कैसे देखते हैं। तो आपको सिंपल जवाब देना है कि डिस्प्ले मेन्यू के अंदर हम जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर हमें हर रिपोर्ट के लिए एक पर्टिकुलर मेन्यू दिखाई देगा। जैसे ट्रायल बैलेंस के लिए ट्रायल बैलेंस, डे बुक के लिए डे बुक, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस। हम उस हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से बैलेंस शीट वगैरह जो भी हमको देखना है उसके हिसाब से हम मेन्यू सेलेक्ट करके और ओपन करेंगे तो हमें वो पर्टिकुलर रिपोर्ट शो हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर एडवांस लेवल तक आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो आपसे जो आपका इंटरव्यूअर है वो ये पूछ सकता है कि GSTR2A और टैली में मिसमैच हो तो क्या करेंगे। जैसे कि अगर मान लो आपने GST रिटर्न फाइल किया है और आपके बुक्स में जो GST की रिपोर्ट है वो और आपके जो पोर्टल पे GST की रिपोर्ट है वो अगर मिसमैच है तो आप क्या करोगे। तो आपको कॉन्फिडेंट होकर जवाब देना है कि सबसे पहले GSTR2A को मैं अपने बुक्स में रिकंसाइल करूँ और जो भी एंट्री मेरे को मिसमैच दिखेगी मैं उसकी इनवॉइस सप्लायर से मंगवाऊंगा और उसको अपने टैली बुक्स के अंदर जिस तरह भी एडजस्टमेंट होगा, डेबिट नोट बना के, क्रेडिट नोट बना के या जनरल से या फिर बिल को अपनी बुक्स में अपडेट करके जो भी बेस्ट होगा वो करके उसको रिकंसाइल करूँगा। तो दोस्तों ये थे टैली इंटरव्यू के सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट सवाल। इन्हें प्रैक्टिस करके आपको इंटरव्यू जॉब के लिए जाना है। जब भी आप टैली से रिलेटेड जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको ये सारे सवाल आने ही चाहिए। ये बहुत बेसिक हैं, ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं जो टैली जॉब के इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जिस
कंपनी में आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस कंपनी का काम क्या है, उसके लिए टैली की क्या फीचर्स इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको एक बार देख कर जाना है। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है अपने ऊपर, बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सारे सवालों के जवाब एकदम ऐसे देने हैं जिससे आपको सब कुछ आता है। और अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक पर कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने उन दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें जो भी टेली जॉब इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।